हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफ़ीर अनवर है और मैं टेलीनॉर में काम कर चुका हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इजी पैसा से ट्रांजैक्शन जब करते हैं तो ट्रांजैक्शन करने में एक इशू आता है। लास्ट में ये लिखा आता है कि भाई ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड। ठीक है, ये इशू क्यों आता है? दरअसल जब ये इशू तब आता है जब हमारे अकाउंट पर डेबिट लॉक लग जाता है। डेबिट लॉक लगने के कुछ रीजंस हैं। ठीक है, एक रीज़न तो ये है कि भाई फ्रॉड की रकम आई हुई होती है, तो उसके लिए तो मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दूसरी वजह ये होती है कि आपका शनाख्ती कार्ड जो होता है वो एक्सपायर हो चुका होता है। अभी ये जो शनाख्ती कार्ड इशू है, ये डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इशू, ये कैसे हल होता है, क्या कैसे सॉल्व होगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपने अपना जो शनाख्ती कार्ड है वो जो एक्सपायर हो चुका है वो कार्ड आपने नादरा से न्यू बनवाना है, न्यू कार्ड बनवाना है। जैसे ही न्यू कार्ड आपके हाथ में आ जाएगा तो आप वहाँ उसकी जो डेट होगी, डेट ऑफ इशू जो होगी वो आपने नोटिस करनी, नोट करके रख लेनी है, या फिर आपने देखनी है भाई ये है डेट ऑफ इशू। ठीक है, इसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो टेलीनॉर यूजर्स के लिए है, जिसके पास टेलीनॉर सिम है, उस पर अकाउंट बना हुआ है। सबसे पहले वो क्या करेंगे भाई, अपने मोबाइल फ़ोन उठाएंगे, डायल पैड से अपना जो है ना डायल पैड होगा, डायल पैड से *786# डायल करेंगे। ठीक है, *786# डायल करने के बाद ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 10 के बाद जो है ना वो ऑप्शन नंबर 2 में जाएंगे। NIC कार्ड अपडेट उसमें लिखा हुआ होगा और उस पर जैसे सेंड करेंगे तो सबसे पहले अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर लगाना है। CNIC नंबर जो होता है 13 अंकों का वो लगाना। उसके बाद जो डेट है ना वो बगैर माइनस दिए, बगैर डॉट दिए, लेकिन लाइक 1 जनवरी 2001 है मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो उसमें 0101 एंड 2001 ऐसे लिखना है और फिर सेंड करना है। जैसे ही सेंड होकर लोडिंग करके ओके हो जाएगा तो आपको एक तस्दीकी मैसेज आएगा, NIC की डिटेल्स अपडेट हो चुकी हैं, आप अपने उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो यूज़ नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पर भाई सब कुछ हो गया है लेकिन पैसे फिर भी सेंड नहीं हो रहे, तो आपने 24 घंटों का वेट करना है, 24 कारोबारी घंटों का वेट करना है। लाइक 1-2 दिन में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और तरीका है, अगर आप टेलीनॉर यूज़र नहीं है और आप जो इजी पैसा ऐप के थ्रू अपना इजी पैसा अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इजी पैसा ऐप है आपके पास, तो उसका तरीका ये है सिंपल कि सबसे पहले आपने अपना ऐप लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद ऊपर जो 3 डॉट हैं प्रोफाइल के साइड में, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करके बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आकर कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद क्विक सपोर्ट एंड कंप्लेंट, ठीक है, इस पर ऊपर पर इस पर क्लिक करना। उसके बाद जो है ना तीसरे नंबर पर ऑप्शन है अपडेट NIC एक्सपायरी डेट। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपकी वो डेट मांगेगा। डेट जैसे उसको स्क्रॉल करके और डन करेंगे तो आपका ओके आ जाएगा। ठीक है, ओके जब भी हो जाएगा तो आप कुछ ही देर में आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर ऐसा होता है कि कभी कभी डेबिट लॉक रिमूव होने में अगेन 24 घंटे लग जाते हैं, तो 1-8 दिन सब्र कर लीजिएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसके अलावा तीसरा तरीका है। तीसरे तरीके में क्या है, ना आपका 786 से ओपन हो रहा है, ना आपका इजी पैसा ऐप से ओपन हो रहा है अकाउंट। उसके अलावा ये तरीका है कि भाई आपने हेल्पलाइन को कॉल करनी है। ठीक है, अगर वो दोनों तरीके इस्तेमाल आप किए हैं और सॉल्यूशन नहीं मिला, इशू सॉल्व नहीं हुआ है आपका, तो आप इजी पैसा की हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे। हेल्पलाइन का नंबर ये लिखा हुआ है नीचे। अच्छा, हेल्पलाइन पे कॉल करके आपने अपना इशू बताना है कि भाई हमारा शनाख्ती कार्ड अपडेट एक्सपायर हो गया था, हमने दूसरा बनवाया है और ये हमारा काइंड अपडेट कर दें। तो वो आपसे आपका नाम, आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर और डेट ऑफ इशू जो है वो आपसे पूछेगा कि भाई कब आपने शनाख्ती कार्ड बनवाया है, वो आपके कार्ड पर लिखी होगी सेम। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक IVR वो कॉल IVR पर ट्रांसफ़र होगी और वहाँ पर जो है ना आपकी वेरिफिकेशन होगी। जो आपका 5 डिजिट का पिन कोड है वो आपने डायल करना है और उसके बाद जो है ना वो आपका अकाउंट अराउंड 3 दिन में, 24 कारोबारी घंटे होते हैं, 24 कारोबारी घंटों उसमें 3 दिन में आपका इंशाल्लाह जो अकाउंट है वो सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है आपको मैसेज भी आए, वरना आप 3 दिन के बाद ट्राई करना तो अकाउंट आपका इंशाल्लाह ओके हो जाएगा और जो डेबिट लॉक पे पहुँच जाएगा। तो बेसिकली ये थे वो 3 तरीके जिनसे आप अपना अकाउंट जो है वो उसका डेबिट लॉक रिमूव कर सकते हैं। जी, इसके अलावा भी मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है
जिसमें जो आपको रिसीविंग अमाउंट रिसीव होती है वो फ्रॉड में चली जाती है और फिर आपका जो अकाउंट है वो डेबिट लॉक हो जाता है। वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वो सामने भी आएगी अभी वीडियो, ठीक है। तो वो अगर आपका अकाउंट किसी फ्रॉड की वजह से बंद हुआ पड़ा है तो वो आप वीडियो देखकर खोल सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो हमें दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।